पाकिस्तान को नौसेना की चेतावनी, पाकिस्तान जानता है हम क्या करेंगे। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का यह बयान है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का ये बयान, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि हम क्या करेंगे। पाकिस्तान को ये सीधी चेतावनी नौसेना की तरफ से। If Pakistan dare take any action and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. एक बार फिर से आप सुनिए किस तरह से पाकिस्तान को नौसेना की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कुछ हिमाकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि भारत क्या कर सकता है। This time, if Pakistan dare take any action and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का ये बयान आपने सुना, जो पाकिस्तान को चेताने वाला है पूरी तरह से कि पाकिस्तान ने अगर इस बार कुछ करने की हिम्मत की तो ये पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है कि भारत क्या कर सकता है। तो भारत ने जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है उसके बाद से ही पाकिस्तान में खौफ है और आज बड़ी बैठक भी होने जा रही है। इसी बीच एक और जानकारी आपको ये भी दे दें कि आज पाकिस्तान के कराची में भी आतंकियों की बैठक होने वाली है। पाकिस्तान को भारतीय सेना की 2 टूक लाशें खुद गिन ले पाकिस्तान, हमारा काम हिट करना है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि कितनी लाशें बिछी हैं इसकी काउंटिंग पाकिस्तान खुद कर ले, हमारा काम सिर्फ हिट करना है। और अब पाकिस्तान गिने कि कितने लोग मारे गए हैं। हालांकि ये जानकारी दी गई है भारतीय सेना की तरफ से कि 100 आतंकवादी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी इसमें सैनिक ढेर किए गए हैं और साथ ही साथ जो पुलवामा हमले का से जुड़ा हुआ आतंकी था वो भी इस एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया है। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body back. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल नौसेना ने भी बड़ी बात कही। नौसेना वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना कराची समेत बाकी टारगेट्स के लिए पूरी तरह तैनात है और अरब सागर में पूरी क्षमता के साथ नौसेना तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल नौसेना ने ये बड़ी बातें कही हैं जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। The Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इसी बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, डीजीएमओ की आज बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक है और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसके सबूत भारतीय सेना की तरफ से देश के सामने रख दिए गए हैं। 9 आतंकी अड्डों को किस तरह से ध्वस्त किया गया एयर स्ट्राइक में। 100 से ज्यादा आतंकी यहां पर मारे गए हैं, 40 से ज्यादा पाक सैनिक ढेर किए गए हैं और जो पुलवामा हमले से जुड़ा हुआ आतंकी था वो भी मार गिराया गया है। तो ये
बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 100 से ज्यादा आतंकी इस पूरे स्ट्राइक में ढेर हुए हैं और इसी बीच सीजफायर लागू है और सीजफायर को लेके आगे क्या रुख रहने वाला है, इसको लेकर आज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बैठक होने वाली है। 12 बजे ये बैठक होगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में कोई तीसरा देश इसमें नहीं है। इस बैठक के बाद तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अफसरों की तरफ से देश के सामने जानकारी रखी जाएगी। तो पाकिस्तान पर भारत की ये स्ट्राइक, 4 अलग तस्वीरें, 9 आतंकी अड्डे किस तरह से ध्वस्त किए गए हैं। 100 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सेना ने तबाही मचाई। बहावलपुर जो 100 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहां पर जाकर बहुत ही प्रिसाइसली भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और उस आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। और इस पूरी स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। 35 से 40 पाक सैनिक भी इसमें मारे गए हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। 2 और तस्वीरें, ये सबूत आप देख लीजिए। पाकिस्तान एयरबेस की तबाही का ये सबूत हमले से पहले कैसा नजर आ रहा है और हमले के बाद जब भारतीय सेना ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पर तबाही का मंजर नजर आएगा। ये पहले प्रिसाइसली बहुत भारतीय सेना की तरफ से टारगेट सेट किया गया और उसके बाद अपनी भारतीय सीमा में रहते हुए टारगेट को लॉक करके वहां पर स्ट्राइक किया गया और उस जगह को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया, जो हमले के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये भारत के अटैक का असर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से पहले रहीम यार खान एयरफील्ड की तस्वीर आप देख लीजिए और हमले के बाद उसके क्या हाल हुए हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और पाकिस्तान देख ले ये सबूत, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार सबूत मांगे जाते हैं। तो इसीलिए इस बार भारतीय सेना ने पूरा चाक चौबंद इंतजाम किया है कि कहीं से भी कोई भी सवाल नहीं उठ सकता। 100% प्रिसाइसली अटैक को टारगेट किया गया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। चकलाला एयरफील्ड की तस्वीर हमले से पहले की आप तस्वीर देखिए और हमले के बाद आपको यहां पूरे में मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगी। ये पाक एयरबेस की तबाही की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमले से पहले क्या हाल है और हमले के बाद आप देखिए कि पूरा जो रडार सिस्टम है उसको डैमेज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर, आतंकी अड्डों के वीडियो जारी किए गए, लश्कर जैश के अड्डे उड़ाए गए, सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। मोस्ट वांटेड आतंकियों को इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है, ये भी सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। ये वीडियो जो जारी किया गया है जिसमें लश्कर और जैश के अड्डे उड़ाए गए हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कोटली में भी आतंकवादियों का अड्डा था जिसको नष्ट कर दिया गया है। बहावलपुर में जो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी उसको भी मिट्टी में मिला दिया गया। और बड़ी बात ये है, ये बिम्बर का है, ये देखिए किस तरह से सेना की तरफ से टारगेट लॉक करके उसको अटैक किया गया, उसको तबाह किया गया। एक एक करके ये सबूत आप देख सकते हैं। बिम्बर की ये वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी वीडियोस, ये सारे सबूत सेना की तरफ से जारी किए गए हैं। अलग अलग आतंकी अड्डों पर किस तरह से सेना ने टारगेट किया और उनको नेस्तनाबूद किया, उसके ये सबूत हैं। और सेना की तरफ से जैसा ठिकाना वैसा निशाना लगाया गया। कहीं पर ड्रोन अटैक्स भी किए गए तो कहीं पर मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। ये भोलारी एयरफील्ड है। हमले से पहले आप देखिए कैसा नजर आ रहा है। ये जैकबाबाद एयरफील्ड है हमले से पहले और हमले से बाद की दोनों तस्वीरों में आप अंतर साफ समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट, कितना बड़ा नुकसान भारत ने पाकिस्तान को किया है। आप देखेंगे कि ये है पाक एयरबेस की तबाही का सबूत, हमले से पहले जो और हमले के बाद। ये उल्टी हो गई है तस्वीर, मैं आपको बताऊंगी कि हमले के बाद की तस्वीर ये है, हमले से पहले में जो लगी हुई है, जो रडार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। और हमले से पहले की वो तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे जो पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से। जो एयरबेस हैं उनको भी खत्म कर दिया गया। जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जो चाइनीज
सिस्टम है, 1600 करोड़ की लागत से इसको पाकिस्तान ने तैयार करवाया था, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से भेजे गए एक ड्रोन ने उस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। ये पाक एयरबेस की एक और तस्वीर आप देख लीजिए, हमले से पहले और हमले के बाद। इन दोनों ही तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर साफ समझ में आएगा कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी चोट भारत ने पहुंचाई है।